हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे फार्मर्स ट्रेडिशनल क्रॉप से हट करके हाई वैल्यू फार्मिंग की तरफ ध्यान दें, जहां पर वो अपनी इनकम 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ इंक्रीज कर सकते हैं। और ये हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या है, कैसे हम इनकी तरफ मूव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। सो रिसेंटली आवर गवर्नमेंट सेड कि दिस इज द टाइम ऑफ सीड ऑफ चेंज, कि हमें अब अपनी सीड्स को चेंज करना है। अब हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ बढ़ना है। हमें ऐसी क्रॉप्स को ध्यान में रखना है जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, साथ के साथ जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक अच्छी खासी इनकम मेरे फार्मर्स को यहाँ से मिल सके। सो पंजाब में रिसेंटली देखा गया है कि जिन फार्मर्स ने ये हाई वैल्यू क्रॉप्स को अडॉप्ट किया है उनकी इनकम आज 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ इंक्रीज हो चुकी है। और इसी पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कीवी फार्मिंग, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग, स्पाइनलेस कैक्टस, जहां से फार्मर एक बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं और कैसे इन क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। सो आर गवर्नमेंट सेड कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो है जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सब क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं तो ये आज के टाइम में काफ़ी कम प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल इन द सेंस क्योंकि इनके अंदर इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, आपको पेस्टिसाइड, वीडीसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, साथ के साथ इरिगेशन कॉस्ट फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। आउटपुट बेशक आपको अच्छा मिले बट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। ऊपर से जब हम राइस की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं तो ये मीथेन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक हमारा ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ वाटर बहुत ज़्यादा, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इन क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। लाइक अगर मैं आपको कहूँ 1 kg राइस ग्रो करने के लिए 3000 लीटर पानी चाहिए, तब जाकर के मुझे 1 kg राइस मिलता है। सो ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है दे आर गुड, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फार्मर्स की इनकम डिक्रीज हो रही है। सो वी हैव टू लुक अपॉन अ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम, जहां पर फार्मर अपने हाफ एरियाज के अंदर ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो कर सकता है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और अदर रीजन पे वो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स को अडॉप्ट कर सकता है। बिकॉज जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, एक तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, साथ के साथ ये बहुत कम सस्टेनेबल है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनके जो लाइफ साइकिल है, फ्रूटिंग है, हार्वेस्टिंग है, बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा कि रीसेंट फ्लड की वजह से पंजाब की पूरी राइस की जो फसल थी वो खराब हो चुकी है खरीफ सीजन में। जिन रीजन्स में पर्ल मिलेट ग्रो किया जाता है इन द खरीफ सीजन, वहाँ पर हार्वेस्टिंग के टाइम में बारिश की वजह से पर्ल मिलेट की पूरी क्रॉप खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से फार्मर को एक अच्छी खासी इनकम नहीं मिल पाती है और लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं है। सो हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स जो है मूव ऑन करें टुवर्ड्स अ हाई वैल्यू क्रॉप। अब ये हाई वैल्यू क्रॉप क्या है, हमें एक्सोटिक फ्रूट्स की तरफ बढ़ना होगा ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू कंप्लीटली स्किप दैट, बट वी कैन इंक्लूड दीज क्रॉप ताकि हमारी इनकम अच्छी हो। जैसे स्ट्रॉबेरी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट अडॉप्ट कर सकते हैं, वाटरमेलन अडॉप्ट कर सकते हैं, टर्मरिक अनियन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से एक अच्छी खासी इनकम हम पा सकते हैं। लाइक अगर ड्रैगन फ्रूट को ग्रो किया जाए तो ड्रैगन फ्रूट एक एरिड सेमी एरिड क्रॉप है, जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक कैक्टस फैमिली का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसको कुछ नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट की इसको कोई नीड नहीं है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, बहुत जल्दी इस पर पेस्ट भी नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है और आउटपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लाइक ये अराउंड 300 से 400 रुपीज़ पर केजी मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हो, और 1 हेक्टेयर एरिया से आपको कम से कम 3000 kg प्रोड्यूस मिल सकता है। सो ऐसी ही कुछ केस स्टडीज़ हैं जिन फार्मर्स ने इसको अडॉप्ट किया, उनकी इनकम कितनी रही है। तो रमन सारलिया एक फार्मर हैं जो एक इंजीनियर हैं, एंड ही मूव टू हिज प्लेस, दिल्ली से उन्होंने पंजाब के अंदर मूव किया। आज वो ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, वाटरमेलन ग्रो कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज ग्रो कर रहे हैं। सो स्ट्रॉबेरीज को ग्रो करके जब हाई पीक प्राइस होते हैं तो उन्होंने 400 to 500 रुपीज़ पर केजी में स्ट्रॉबेरीज को सेल किया है। जब प्राइस कम हो जाता है एट द डाउनफॉल सीजन, तब भी उन्होंने एक बहुत अच्छे प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को सेल किया है, दैट इज 150 to 120 kg, और इनपुट कॉस्ट के कंपैरिजन में ये प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है।
साथ के साथ वो 1.5 एकड़ एरिया के ऊपर ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, जहां से उन्हें 3000 kg पर एकड़ यील्ड मिलती है। एंड ही इज सेलिंग और ही इज गेटिंग 7 to 8 लाख रुपीज एनुअली फ्रॉम दिस फील्ड। सो इतना इनकम होना फ्रॉम वन पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी गुड। सो ये कुछ केस स्टडीज थी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। और ये जो टॉपिक है इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर GS3 एंड योर एग्रीकल्चर ऑप्शन, जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, व्हाई आर फार्मर्स शुड मूव ऑन टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स। सो कुछ चैलेंजेस कंसिडरेशन की हम बात कर लेते हैं कि अगर ये इतना ही बेनिफिशियल है तो मेरे फार्मर्स इसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे फार्मर जो है मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास बहुत अच्छा इनकम नहीं है। सो इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ड्रिप इरिगेशंस भी लगानी पड़ेंगी। इनकी जो सैपलिंग्स आती हैं वही बहुत कॉस्टली आती है और मोस्टली ये बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती हैं। सो इसकी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा, आपको मल्चिंग इंश्योर करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर इंश्योर करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन या फिर प्रिसीजन इरिगेशन आपको इंश्योर करना पड़ेगा। साथ के साथ ये लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पैकेजिंग चाहिए, इनका हार्वेस्टिंग अच्छा हो, प्रॉपर टाइम पे हो, उसके बाद आपको पैकेजिंग करनी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है, स्टोरेज भी करनी है। सो ये एक लेबर इंटेंसिव है। और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, हमारी कंट्री में मार्केट अभी इतनी बिल्डअप नहीं है इन हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए कि जहाँ पर ये प्रोक्योर कर सके, क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है, मोस्टली पॉपुलेशन मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ पर वो इतने कॉस्टली फ्रूट्स जो हैं प्रोक्योर नहीं करते हैं। सो मार्केट में जब कोई प्रोक्योर नहीं करेगा तो मिडल मैन भी नहीं खरीदेगा। सो ये एक सबसे बड़ा इशू है। और जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पर इनकी मंडी अवेलेबल नहीं है। सो फार अवे उन फार्मर को जाना पड़ता है बहुत दूर एरियाज़ में, जहाँ पर उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है लार्ज स्केल में हाई वैल्यू क्रॉप्स को, तो सबसे पहले हमें हमारे मार्केट बिल्डअप को सुधारना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा और इन हाई वैल्यू क्रॉप्स की एसेसिबिलिटी, मार्केट एसेसिबिलिटी फार्मर्स तक करानी होगी। ओनली देन वी कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्शन and increase our income of the farmer. So this is all about from my side. Thank you so much and have a nice day.